नमस्कार, मैं प्रेम। आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज का मांग पुरजोर से लगा हुआ है, पक्ष और विपक्ष दोनों। लेकिन बीच में जब जीतन राम मांझी का जब स्टेटमेंट आता है, उनका कहना है कि पत्थर पे माथा पटकने से कोई विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, विशेष पैकेज मिल सकता है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू प्रवक्ता हेमराज जी हैं। आप ही के एनडीए पार्टी के दल के नेता और केंद्रीय में मंत्री रहे, बेटा कह रहे हैं कि विशेष राज्य को दर्जा देंगे डॉक्टर सुमन कुमार, और पिताजी बोल रहे हैं कि माथा पटकने से पत्थर पे नहीं मिलने वाला। क्या कहेंगे? देखिए, दरअसल जो हमारा विशेष राज्य के दर्जे की मांग और विशेष पैकेज की मांग है, ये बिहार के लिए, बिहार की आवाम के लिए, बिहार की तरक्की और उत्थान के लिए बहुत जरूरी मांग है। अगर विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज अगर हमें मिलता है, तो जो बिहार अपने संसाधन से, कम संसाधन से बिहार जो तेजी के साथ आगे बढ़ा है, उसमें और तेजी आ जाएगी। और जो काम हम एक लंबे समय तक भी धीमी गति से पूरा करेंगे, अगर विशेष पैकेज अगर हमें मिल जाता है, विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है, तो हम तुरंत उसको पूरा कर लेंगे और बिहार में जो है बिहार के लोगों को इसका फायदा मिल जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि जीतन राम मांझी जी क्या बोल रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने और विशेष पैकेज की मांग पर, तो ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, व्यक्तिगत मामला हो सकता है, बयान हो सकता है। लेकिन हमारा ये विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज की मांग आज का नहीं है, बहुत पुराना मांग है। जब केंद्र में कांग्रेस सत्ता में थी और लालू जी 24 सांसदों के साथ उस सरकार में थे, और बिहार से उस समय 12 मंत्री हुआ करते थे और लालू जी प्रमुख भूमिका में थे। उस समय नीतीश कुमार जी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई थी। लालू जी ने इस मांग का समर्थन करने के बजाय हमेशा अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक हितों के लिए वो गृह मंत्रालय की मांग केंद्र सरकार से कर रहे थे। अगर वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग का समर्थन किया होता, तो विशेष राज्य का दर्जा उस समय मिल गया होता। लेकिन ऐसा लालू जी ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अपने और अपने परिवार के हित चाहते थे और नीतीश कुमार जी बिहार का हित चाहते थे। तो बिहार के हित में लगातार नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाते रहे हैं, और आज केंद्र में तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी है और इस सरकार में जदयू भी शामिल है। और आपको मैं बताते चलूं कि नीति आयोग में उसकी जो बैठक होने वाली है, उसमें हमारे पार्टी के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और केंद्र सरकार में माननीय मंत्री हैं, उनका भी नाम नीति आयोग में आया है। तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि बिहार के लिए एक अच्छा अवसर है और इस अवसर का लाभ बिहार को जरूर मिलेगा। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं? लाभ तो ठीक है, दर्जा मिलेगा कि नहीं? अब तो बोल रहे हैं कि अपनी पार्टी से भी चले गए ललन सिंह। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज हम हमेशा से मांग उठाते रहे हैं। तो आप ही के तो पार्टी के आदमी है ना। निश्चित रूप से हम खुद कर रहे हैं, तो आज भी हम इस मांग पर कायम हैं। हम सरकार से, केंद्र की सरकार से आज भी इस डिमांड को रख रहे हैं उनके सामने कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए या नहीं तो विशेष पैकेज दिया जाए, ताकि बिहार हमारा तेजी से आगे बढ़े। क्या जनता मान ले कि जीतन राम मांझी एनडीए में नहीं है? अरे, ये बात एनडीए का नहीं है। हमारी पार्टी ने हमेशा बदलते सूर, हमारी पार्टी का डिमांड रहा है, शुरू से हमारे नेता का डिमांड रहा है विशेष राज्य के दर्जे की मांग। ये हम उस समय गठबंधन तो बदलते रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी का ये मांग हमेशा से, चाहे हम जिस गठबंधन में रहे हों, विशेष राज्य की दर्जा की मांग हम करते रहे, मांगते रहेंगे, मिले या ना मिले। अरे, हमारा काम है मांगते रहना। और जो सरकार होती है केंद्र में, ये केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि इसे पूरा करे।
और ये जब हम कह रहे हैं कि जब मौका था बिहार में, चूंकि इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि लालू जी की पार्टी से लालू जी भी और उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव जी भी विशेष राज्य की दर्जा की मांग पर इधर ज़्यादा बोलने लगे हैं। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि भाई आज आप जो सवाल उठा रहे हैं, जब आपको मौका मिला था इसको पूरा करा सकते थे, इस मांग का समर्थन करके केंद्र सरकार को मजबूर करके विशेष राज्य का दर्जा ले सकते थे, तब तो आपने कुछ किया नहीं और आपने इसका विरोध किया। और आज जब दूसरी पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, आप सरकार से बाहर है, तो आज आप इस सवाल को उठा रहे हैं। मतलब आप जनता के बीच में सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले न मिले उससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी को मतलब है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार का विकास होगा। एक आखिरी सवाल, जातीय आधारित जनगणना में भी हाई कोर्ट से, पटना हाई कोर्ट से झटका लगा, नीतीश कुमार को 65% आरक्षण को भी रद्द कर दिया गया और आज जो है फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो ताती समाज का जो आरक्षण था एसी से ईबीसी में कर दिया गया है। देखिए, जातीय गणना को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया, हम उस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट गए हैं। हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है और हमें आशा है कि वहाँ से न्याय जरूर मिलेगा। और बात रही जो अभी तांती समुदाय की बात जो आपने किया, तो इस पर जो न्यायालय का आदेश है वो सबको मानना है और न्यायालय के आदेश का हम सम्मान करते हैं, उसका पालन होगा। आप मानते हैं? अरे हम तो हमेशा संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान को गीता, कुरान और बाइबिल की तरह पवित्र मानते हैं। तो ये संविधान के आदेश को, संविधान के निर्णय को, संविधान में लिखी गई बातों का सम्मान करना मेरा पहला कर्तव्य बनता है।